अल्लाह हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोज़े दुआओं से ही होते हैं। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब कर लेने की, और कुछ सह जाने की भी होती हैं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। मुस्कराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है, इसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। एहतराम हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ़ बुलंद किरदार लोग करते हैं। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें, और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने ऐसे हैं जो ज़मीन पर गुमनाम और आसमान पर मशहूर। इज़्ज़त तकवा से है, क़ुव्वत से नहीं। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते क्या हैं। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को जलील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दोस्त अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को शामिल किया करो, कभी वो आईना हो और कभी वो साया हो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। सुनहरी अल्फाज अच्छे वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। रहे सलामत ज़िंदगी इनकी जो मेरी खुशियों की फ़रियाद करते हैं। ऐ अल्लाह इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुज़रे। ज़िंदगी ने 2 चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत सारे लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते।
हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। खुश इखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे, इतनी ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। हज़ार रास्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। बाद में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजे का असर ज़्यादा पड़ता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। या रब, ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। आप इस राय के ज़िम्मेदार नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कायम करते हैं, मगर इस रवैये के ज़िम्मेदार ज़रूर हैं जिसकी बिना पर यह राय कायम की जाती है। कुछ नया सीखने के लिए इस बात को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स किसी न किसी बात में हमसे ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कोई गुलाब से इसकी खुशबू छीन सकता है, क्या कभी कोई कौसे क़ज़ा से इसके रंग छीन सकता है, क्या कभी कोई सितारे से इसका नूर छीन सकता है। तो फिर हम ये बात क्यों नहीं समझते कि हमारे मुक़द्दर में जो लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो खुशबू, जो रंग और जो नूर हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हदायत। सुनने में लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन मानी बहुत बड़े रखता है। ये उस इंसान को मिलती है जो ढूंढता है और इसे पाने की कोशिश करता है, और जो पा लेता है वो गनी हो जाता है। इसलिए कुछ मांगें या ना मांगें, हदायत ज़रूर मांगा करें। ये भी सिर्फ़ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना कुर्ब देना चाहता है। अच्छाई और बुराई इंसान के किरदार में होती है। बाँस एक ही चीज़ है, लेकिन इससे कोई तीर बनाकर किसी को ज़ख्मी करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुरीली आवाज़ निकालता है। मायूसी से बढ़कर कोई शय इंसानियत के लिए कातिल और मुहलिक नहीं। आज़माइशें और मुसीबतें एक मोमिन को मायूस नहीं बल्कि होशियार और मजबूत करती हैं। लोग आपकी तारीफ़ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला आपके गुनाहों को छुपा रखे हैं। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो आपकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि इस रब्बुल आलमीन का है जो आपके अमाल का पर्दाफाश नहीं करते। अच्छी याद। एक दिन हम सब सिर्फ़ एक याद बनकर रह जाएंगे। अपनी तरफ से एक अच्छी याद बनने की पूरी कोशिश करें। फूल तो सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ फूल अपनी ख़ास खुशबू की वजह से लाखों में भी पहचान लिए जाते हैं। इंसान तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने खुश इखलाक की वजह से लाखों में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। चुनाव उस शख्स का करें जो आपके मिजाज के बिगड़े हुए मौसम को बर्दाश्त कर सके, जो आपके अंदर के तूफ़ान को समझे, जो जानता हो कि आप मिजाज की तलखी आपकी फ़ितरत नहीं बल्कि वक्ती थकन है, जो ये समझते हैं कि आपकी ये बेवजह की उदासी आपकी ज़िद नहीं है और ये शिकायतें महज लड़ाई की ख्वाहिश नहीं बल्कि मोहब्बत का एक तरीका है। असल साथ वही होता है जो आपको हर हाल में समझे, ना कि सिर्फ़ आपके अच्छे लम्हात में आपके साथ हो। इमाम गज़ाली से बादशाह वक्त ने तजावीज़ मांगी तो उन्होंने कहा कि मदरसे में दाखिले के लिए शर्त रखी जाए कि जो तालिब इल्म हुनर सीखेगा इसे दाखिला मिलेगा, वरना दाखिला देने से इनकार कर दिया जाए, क्योंकि अगर इनके पास हुनर होगा तो वो हुनर बेचेंगे, वरना फ़कत दीन होगा और वो दीन बेचेंगे। जिनके पास मुतबादल मौजूद हों उनको कहाँ फ़िक्र होती है कि आप रूठ जाएँ या टूट जाएँ या चाहे तो मर भी जाएँ, क्योंकि आपकी जगह देने को उनके पास बहुत से लोग मौजूद हैं। फ़िक्र तो उनको उनकी होती है जिनका कोई मुतबादल नहीं मिल सके। माफ़ करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो और जो आपके साथ ज़्यादती करने के बाद भी शर्मिंदा ना हो। लेकिन माफ़ करना एक ऐसी ताकत है जो हमें रूहानी तौर पर मजबूत करती है। हम दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करते कि वो माफ़ी के लायक हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें अपने दिल के लिए सुकून चाहिए होता है। माफ़ी वो अमल है जो हमारे दिलों को बोझ से आज़ाद करता है और हमें अल्लाह के नज़दीक करता है। रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए।
अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। इखलाक भी तो रिज़्क़ की तरह होता है, कुछ लोग इखलाक में अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहाई मुफलिस होते हैं। जिस तरह बीमारी की हालत में खाने की लज्जत नहीं आती, इस तरह गुनाहों की हालत में इबादत की लज्जत नहीं आती। गुनाहों की जस्तजू आप तरक कर दें, इबादत में लज्जत खुद ब खुद आ जाए इंशाअल्लाह। लोगों के साथ नेकी करते रहो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कुछ सिला देंगे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करते हैं और अपनी शान के मुताबिक इसका बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। ख़ुद को अल्लाह से जोड़ें, हमेशा का सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी नेमत सुकून है। अल्लाह से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मांगा करें। किसी भी माशरे में हकीकी माजूर वो होते हैं जो आंखें रखते हैं मगर हकीकत को नहीं देखते, कान रखते हैं मगर सच सुनना पसंद नहीं करते, ज़बान रखते हैं मगर हक बात कहने से डरते हैं, और दिमाग रखते हैं, सोचने और समझने की सलाहियत रखते हुए अनजान बनते हैं। अच्छे लोगों की सोबत में रहकर एक आम इंसान भी ख़ास बन जाता है, जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। वादा, यकीन, मान, दिल और दोस्ती कभी ना तोड़ें। इनके टूटने से आवाज़ तो नहीं आती मगर तकलीफ़ बहुत महसूस होती है। फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कुछ चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाज़िम है कि कुरान पढ़े। कुरान पाक को तन्हाई का रफ़ीक बना लें। अगर किसी दिन कुरान पाक ना पढ़ सकें तो दोस्त की तरह इस पर हाथ रख दें कि कल अच्छी तरह मिलेंगे, बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। क्या पता जिस चीज़ की खातर इंसान रोता हो उसे मिल जाए तो शायद वो मज़ीद रोए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा वही मांगें जो हमारे हक़ में बेहतर हो, और हमेशा यही दुआ करें कि हम नादान इंसान कुछ नहीं जानते। ए अल्लाह, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, हमेशा वो अता कीजिए जो हमारे हक़ में हर लिहाज से बेहतर हो। इंसान वो खसारा कभी नहीं भूलता जो उसे मुखलिसी के बाद मिले, किसी पर एतमाद और मोहब्बत के बाद मिले। उसके बाद वो ज़ाहिर तो ये करता है कि वो लोगों पर एतमाद और भरोसा करता है, लेकिन सच तो ये होता है कि उसका यकीन और एतमाद मोहब्बत पर से भरोसा ही उठ जाता है। जो दुनिया से चले गए उनके बाद आप इतना तन्हा महसूस नहीं करते जितना तन्हा आप ज़िंदा लोगों के नज़रअंदाज करने से महसूस करते हैं। आखिरी ज़मानों में 3 चीज़ें कम ही मिलेंगी: सच्चा दोस्त कि जिससे मिलकर अपनायत नसीब हो, हलाल कमाई से हासिल शुदा दिरहम, किसी ताकतवर के मुंह पर हक बात कह देना। बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। हमेशा अपने रब से पूरी उम्मीद रहो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है इतनी जल्दी कोई भी राज़ी नहीं होता। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफ़ा में हद से बढ़ जाते हैं तो ये हमें हमारे मुकाम पर वापस छोड़ने आ जाते हैं। इशफाक़ अहमद। 4 बीवियों पे राज़ी लोग 4 बेटियों पे रोने लगते हैं। तकलीफ़, कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग से देना होता है। फ़जर में कुरान। ए पैगंबर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फ़जर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह के कुरान में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। सुनहरी हरूफ। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है: तकब्बुर,
हिर्स और हसद। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। किसी भी कमज़र्फ का एहसान ना लो, वो एक दफ़ा एहसान कर देगा फिर सारी ज़िंदगी तुम इससे फंस जाओगे। अपनी आज़ादी अपने ही हाथ में रखो, किसी और के हाथों में ना दो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेजोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। हदीस मुबारक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो दो रुपए हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ हुए अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़िन की आवाज़ को जिन्नो इंस और दूसरी चीज़ें सुनती हैं, वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। मरीज़ की इयादत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। खुशी कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर दो लोग हैं, एक वो जो पूरी दुनिया को देखना चाहता है और दूसरा जो अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहता। जगह जगह मुंह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम गुज़र रहे हैं, गुज़रते जा रहे हैं और गुज़र चुके हैं। बेकदरी लोगों से जज्बात जोड़कर स्वाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलता। सबसे कीमती हदिया। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो इसका इजहार ना करना और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना, किसी की इज़्ज़त को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल अपनों की मोहब्बत का होता है और अपने सिर्फ वो नहीं होते जो खून के रिश्ते में हों, बल्कि अपने तो वो होते हैं जिससे आपका ख्याल और एहसास हो। अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती तो आप सिर्फ माफ़ करना सीख लें। लोगों को कायल करने से गुरेज करें, अपने वजूद को खुद से मुकम्मल करें और इतनी बामकसद ज़िंदगी गुजारें कि कभी तन्हाई ना हो। लोगों के पीछे मोहब्बत का कशकोल लिए फिरने से कहीं बेहतर है कि खुद को समझें, खुद से मोहब्बत करें। रिश्ता इंसानों से बनाया जाता है, रिश्ते की आड़ में सांप से पाला पड़ जाए तो रिश्ता उसी वक्त ख़त्म कर दें। ये मत सोचें कि ताल्लुक़ कितना पुराना और कितना ज़्यादा था। अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा सलूक कीजिए, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं इनके हाथों में खुशबू ज़रूर रह जाती है। कभी कभी इंसान को एक सामे की ज़रूरत होती है जो आपसे इख्तलाफ ना करे, ना कोई मशवरा दे और ना ही आपको बुरा समझे, बस आपके दिल की बातें सुन ले। मुंह से निकलने वाली हर बात का इस्तकबाल कान करते हैं, सवाए मुस्कुराहट के इसका इस्तकबाल दिल करता है। रिश्तों की डोर जब टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ने से वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। डोर दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंकें, मुस्करा कर सबसे मिलें। ना जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे।
याद रखिए, हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे माल और हमारे असासे कभी भी हमारी फितरत नहीं बदल सकते, क्योंकि कमीना कमीना ही होगा, ख्वाह वो कहीं भी फाइज हो, और सखी सखी ही होगा, चाहे वो गरीब हो। उनसे इसी रफ्तार से बात करके देखें जिस रफ्तार से आप नमाज में सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं। कोई भी आपकी बात नहीं समझेगा और आप बादशाहों के बादशाह के साथ इस अंदाज में बात करते हैं। नमाज में सूरह अल-फातिहा को बिल्कुल हर लफ्ज़ को समझ कर पढ़ें और आपकी रूह को सुकून मिल जाएगा। जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पनाहगाह खामोशी है। वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती और नदामत कभी नेमल बदल नहीं हो सकती। अल्फाज कभी भी इंसान को इसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मज़ीद तज़लील से बचा लेती है। कुछ लोग आपसे सिर्फ तभी बात करते हैं जब वो फ्री होते हैं, और कुछ लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कोशिश करके कुछ फ्री वक्त सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि आपसे बात कर सकें। इन दोनों बातों के फ़र्क को तो समझते हैं ना आप, कि नहीं? किसी का टाइम पास बनने से बचें। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के ख़ात्मे का आगाज़ इसके आगाज़ के पहले लम्हे से ही शुरू हो जाता है, और हमें एहसास तक नहीं कि हम अपनी हर सांस के साथ मौत के करीब तर होते जा रहे हैं। ना चाहते हुए भी गुजर तो जाएगी ही ज़िंदगी, बस इसके इख्तिताम से पहले इसे जीने का हुनर सीख लें। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फौरी तौर पर नहीं देता। सब एक जैसे होते हैं, बस इनके डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। भरोसा तो अपनी सांसों का नहीं होता और हम इंसानों का कर लेते हैं। इज़्ज़त दो, लेकिन इतनी भी ना दो कि अपनी कोई इज़्ज़त ना रहे। तजर्बा इंसान को गलत फ़ैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फ़ैसले से ही हासिल होता है। हुस्न की कशिश हया से बढ़ जाती है और बेहयाई से हुस्न तबाह हो जाता है। जब आप कोई फ़ैसला ना कर पाएँ तो इंतज़ार करें अल्लाह ताला के फ़ैसले का। अल्लाह ताला के फ़ैसले से आपके सामने सब वाज़ह हो जाएगा। इंशाअल्लाह अर्रहमान अर्रहीम गिरें खोल देंगे, मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है, वावेला नहीं करना, और यही सब्र है। खामोशी भी तो सब्र ही है। गुफ्तगू ऐसे शख्स से करें जो आपका एहतराम करे, मशवरा किसी ऐसे शख्स से करें जो आपसे मोहब्बत करता हो, और कुर्ब किसी ऐसे शख्स का इख्तियार करें जो आपके मुशाबा हो। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारा ख़ास मददगार बन जाता है, हमारे अज़ा की हिफाजत करता है और इन्हें अपनी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राज़ी कर देता है। वो हमें इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है इस पर हम राज़ी और खुश हो जाते हैं। अल्लाह के होकर तो देखो। दुआ देना सीखें, आगे बढ़कर सहारा देना सीखें, दूसरों के गम को महसूस करना सीखें, अपनी इस मैं को ख़त्म करना सीखें। ज़िंदगी चंद लम्हों का खेल है, इसमें मुस्कुराना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखें। दूसरों के साथ शफ़क़त करना सीखें, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलाक वाले हैं। सब इखलाक वाले ख़तरे में हैं, सिर्फ वो कामयाब हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। इज़्ज़त का एक कतरा शोहरत के समंदर से अफजल है, क्योंकि मशहूर तो इबलीस भी था, लेकिन इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके हैं, हमें इसका इदराक नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया कराम की सोबत में गुजारे हुए लम्हात 100 साला बेरिया इबादत से भी बढ़कर हैं। जो अल्लाह ताला की कुर्बत की तमन्ना और आरजू रखता है, इसे चाहिए कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करे।
हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पर देगे देते हैं। नेमत उसे ही मिलती है जो शुक्र अदा करता हो, मुसीबत उनसे दूर हो जाती है जो सब्र करते हैं, जबकि गुनाह इस्तग़फ़ार का मोहताज होता है। बस जिसने सब्र, शुक्र और इस्तग़फ़ार अपना लिया, इसने कामयाबी हासिल कर ली। प्यार, मोहब्बत, खलूस और एहसास ऐसे उधार हैं जो दुगना होकर वापस मिलते हैं। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं। फिर हम खुश हों या उदास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। मैंने ज़िंदगी में 2 लोगों को हमेशा परेशान देखा, एक मुखलिस और दूसरा वफ़ादार। बाकी मुनाफ़िक़ को हर जगह फ़िट पाया। फ़जर का सजदा हो और अल्लाह राज़ी ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फ़ौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी, अल्हम्दुलिल्लाह। म्यार ये नहीं है कि आपको कितने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, म्यार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। भाई बहन, हज़ारों दोस्तों की महफ़िलों से बेहतर वो घर है जहाँ भाई बहन मिलजुल कर हंसते बोलते रहते हों। अल्लाह हर भाई बहन को सलामत रखे, आमीन। तकलीफ़ अगर रूह में उतर जाए तो अल्फाज इसका मदावा करने से कासिर हो जाते हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ़ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ़ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पे गालिब कर देती है। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है, और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तो तभी पता चलती है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। मर्द को औरत के किरदार की कितनी फ़िक्र होती है, इतनी फ़िक्र अगर अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। कब्र में साथ जाने वाली सुन्नत दाढ़ी, वो वाहद सुन्नत है जो कब्र में भी आपके साथ जाती है। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान इसका भी मालिक नहीं है, फिर अकड़ कैसी। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं। इल्म नज़र आएगा। दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। फर्श वाले लाख कहें कि यह मुमकिन नहीं, मगर उसकी एक कुन पर मैंने तकदीरें बदलती देखी हैं। निकाह सिर्फ 4 हरूफ का मजमुआ नहीं है। निकाह एक जिम्मेदारी है, एक अहद है। एक अहद अपने आप से, अपने हमसफ़र से, 2 घरानों से और अपने रब से। लिहाजा रिश्ते का एहतराम कीजिए, और ये दुनिया का सबसे पाकीज़ा और सबसे नाजुक रिश्ता है। कभी कभी ज़िंदगी उस जगह आ पहुँचती है कि आगे कोई रास्ता नहीं और वापसी का तसव्वुर कोई नहीं। फिर मोज़े होते हैं दुआओं से, और फिर कुन फ़यकून से तकदीर बदल जाती है।
बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। और सजदे में जाकर अल्लाह से बात की तो पता चला कि वो आजमाएगा मुझे दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर और पूछेगा कि बता कौन है तेरा सिवाय मेरे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शेष अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। मौरखीन के मुताबिक आपकी पैदाइश बाबल मौजूदा इराक़ में हुई और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लिखने पढ़ने तालीम हासिल करने का इल्म दिया। लोग इदरीस यानी दर्स देने वाले नाम से पुकारने लगे। आपका हज़रत शेष अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था। ज़िंदगी अगर आप कमाते नहीं तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, और जब कमाने लग जाओ तो ज़िंदगी गुजारने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू सब जानता है। या अल्लाह, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, इन्हें वो सब कुछ अता कर जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और उनको ज़िंदगी भर खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। आमीन। फाख्ता भी पागल थी, मौसमों की साजिश से फिर फरेब खा बैठी, तोप के धाने में घोंसला बना बैठी। तौबा का दरवाज़ा खुला है, इससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो रिश्तेदार इन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं, जो दूर हो तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाए तो आग लगा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अजान सुनो तो जिस तरह मौज़िन कहता है इसी तरह तुम भी कहो। सांप को सारी उम्र भी शहद चटाए तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पर चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर इरादा नहीं। कुरान की ताकत। सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है और सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कुशादगी लाती है। खामोश दुआ। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगें, सिर्फ़ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना। चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ समझ आएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। घटिया इंसान। सबसे घटिया इंसान वो है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफ़ी करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम्हें नहीं है वो तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म होना ही गनीमत है। ज़हनी सुकून। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त पे रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती हैं, सब दुनियादारी है। खूबसूरत मर्द। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। साफ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा, वो बहुत हसास होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। सब्र। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाए तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र। वो रब जब सब्र देता है ना, तो खुदा की कसम जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है। खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से और उम्मीदों को मुख्तसर करने से। मोहब्बत और दोस्ती में वक्त देना लाजमी है, फिर चाहे आप अल्लाह से करें या अल्लाह की मखलूक से। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी को 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है, और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे।
ज़िंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंके, मुस्कुराकर सबसे मिलें। न जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाने के डर से शेयर नहीं कर रहे तो बुरी चीज़ों को भी शेयर ना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमें हमारी खुशियाँ अजीज़ हैं, इतनी ही लोगों की ज़हनी सेहत भी कीमती होती है। जो हमारी मुसलसल डिप्रेशन ज़्यादा बातों से मुतासर होती है। और कुछ अज़हान अच्छी चीज़ें याद रखें ना रखें, बुरी चीज़ें पूरी शद्दोमत से याद रखते हैं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह ताला किसी को तरसाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आजमाते हैं कि मेरी मोहब्बत के दावे करने वाला मेरी मोहब्बत में किस हद तक सब्र कर सकता है। सब्र करने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, वो दिलेरी का पहाड़ होते हैं, चिराग होते हैं। और जो उसकी मोहब्बत में सब्र करते हैं और उस पर कामल यकीन रखते हैं, वो उनके लिए कुन फरमा देता है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ पाएँ खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें, फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकून और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है, हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। ज़िंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। रिश्तों को वक़्त दो, ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। लोगों की बातों की वजह से अपना मकसद मत भूलो। एक बात हमेशा याद रखना, कुत्तों के भौंकने से फ़कीरों का रिस्क कभी कम नहीं हुआ करता। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि तुम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल देता है। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। जब आप बहुत उदास हों तो तन्हाई में अल्लाह पाक से लो लगाएं, इंशाअल्लाह दिली तस्कीन हासिल होगी। नमाज बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करने का ज़रिया है। हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी की तैयारी करें। ज़िंदगी मुसलसल इम्तहान है, यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम ज़िंदगी है। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, और जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत बरसती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। जो शख्स जितना मुतमिन रहता है वो शख्स इतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। ज़िंदगी हर किसी को खुश नहीं होती, बस ये तो अपनी अपनी अदाकारी पर मुनहसर है कि आप कितनी अच्छी अदाकारी कर लेते हो। निकाह से पहले मोहब्बत चाहे जमजम से धुली हो या कुरानी आयात से दम की गई हो, गुमराही है, धोखा है, फ़रेब है, बेहयाई है, हराम है और बेसुकूनी है। जिन दरवाज़ों के खुलने का आपको शिद्दत से इंतज़ार है, हो सकता है वो इतने खोखले हों कि खुलते ही टूट जाएं। तर्जमा ऐन मुमकिन है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो। सूरह अल-बकरा।
बात सारी नीयत की होती है, वरना वक्त तो सारे दुआ के होते हैं। ज़िंदगी ने 2 चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, इनको तो इस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हुआ। हर कोई आपकी तरह मुखलिस और सच्चा नहीं होगा। ऐसे लोगों से होशियार रहें जो आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे। बहन भाइयों का हक खाकर कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को दाना डालने से माफ़ी नहीं मिलती। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपने ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। हमेशा गलत करने से मुसीबत नहीं आती, बल्कि गलत लोगों के साथ अच्छा करने से भी मुसीबत आ जाती है। अगर आपकी कमीज़ में पेवंद लगा हो तो आप गरीब हैं, लेकिन अगर आपकी जीन्स घुटनों से फटी हो तो अमीर। आपको ख़राब उर्दू आती है तो आप तालीम याफ्ता हैं, मगर ख़राब इंग्लिश आती है तो जाहिल हैं। खाली जेब किसी को तरक्की से नहीं रोक सकती, लेकिन खाली दिमाग और खाली दिल कभी तरक्की नहीं कर सकता। इंसान इतना भटक गया है कि उसे अपनी कब्र के मामलात का नहीं पता, लेकिन दूसरों के जहन्नम जाने का पूरा यकीन है। ज़िंदगी के सफ़र में गिरने के बाद उठने की कोशिश जारी रखें। मुमकिन है कि दोबारा उठना ज़्यादा शानदार हो। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। लफ्ज़ों के ज़ख्म झीलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामिल को। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत ज़िंदा हो। रात बिस्तर पर सोचा करो किस किस को तकलीफ़ दी, कितनी बद्दुआएं ली। यकीन जानो ज़िंदगी बदल जाएगी। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खूबसूरत मर्द वो होता है जो औरत का रहबर बनकर इसकी रहनुमाई करता है, इसकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझता है। पहले लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुकात से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर इरादा नहीं। कुरान पाक को तन्हाई का रफ़ीक बना लें। अगर किसी दिन कुरान पाक ना पढ़ सकें तो दोस्त की तरह इस पर हाथ रख दें कि कल अच्छी तरह मिलेंगे, बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। तो आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। हमेशा अपने रब से पूरी उम्मीद रहो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है, इतनी जल्दी कोई भी राज़ी नहीं होता। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफ़ा में हद से बढ़ जाते हैं, तो ये हमें हमारे मुकाम पर वापस छोड़ने आ जाते हैं। इशफाक़ अहमद। 4 बीवियों पे राज़ी लोग 4 बेटियों पे रोने लगते हैं। तकलीफ़, कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है, और आखिरत का हिसाब अलग से देना होता है। सुनहरी हरूफ, दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं
बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है: तकब्बुर, हिर्स और हसद। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। किसी भी कमज़र्फ़ का एहसान न लो, वो एक दफ़ा एहसान कर देगा, फिर सारी ज़िंदगी तुम इससे फंस जाओगे। अपनी आज़ादी अपने ही हाथ में रखो, किसी और के हाथों में ना दो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेजोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। हदीस मुबारक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो 2 रुपए हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ हुए अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की आवाज़ को जिन्न व इंस और दूसरी चीज़ें सुनती हैं, वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। मरीज़ की इयादत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। खुशी कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर 2 लोग हैं, एक वो जो पूरी दुनिया को देखना चाहता है और दूसरा जो अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहता। जगह जगह मुंह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम गुजर रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं और गुजर चुके हैं? किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना। किसी की इज़्ज़त को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया है। लोगों से इसी रफ्तार से बात करके देखें जिस रफ्तार से आप नमाज में सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं। कोई भी आपकी बात नहीं समझेगा और आप बादशाहों के बादशाह के साथ इस अंदाज में बात करते हैं। नमाज में सूरह अल-फातिहा को बिल्कुल हर लफ्ज़ को समझ कर पढ़ें और आपकी रूह को सुकून मिल जाएगा। जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पनाहगाह खामोशी है। वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती और नदामत कभी नेमल बदल नहीं हो सकती। अल्फाज कभी भी इंसान को इसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। हाँ, खामोशी मज़ीद तज़लील से बचा लेती है। कुछ लोग आपसे सिर्फ तभी बात करते हैं जब वो फ्री होते हैं, और कुछ लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कोशिश करके कुछ फ्री वक़्त सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि आपसे बात कर सकें। इन दोनों बातों के फ़र्क को तो समझते हैं ना आप, कि नहीं? किसी का टाइम पास बनने से बचें। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के ख़ात्मे का आगाज़ इसके आगाज़ के पहले लम्हे से ही शुरू हो जाता है, और हमें एहसास तक नहीं कि हम अपनी हर सांस के साथ मौत के करीब तर होते जा रहे हैं। ना चाहते हुए भी गुज़र तो जाएगी ही ज़िंदगी, बस इसके इख्तिताम से पहले इसे जीने का हुनर सीख लें। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। नेमतों के छिन जाने के 2 ही सबब हैं: खौफ खुदा को छोड़ देना, लोगों से बदसलूकी करना। वक्त तजर्बा तो देता है लेकिन मासूमियत छीन लेता है।
ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं फ़ौरी तौर पर कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि अल्लाह तुम्हारी गुनाहों की सज़ा फ़ौरी तौर पर नहीं देता। जब आप कोई फ़ैसला ना कर पाएँ तो इंतज़ार करें अल्लाह ताला के फ़ैसले का। अल्लाह ताला के फ़ैसले से आपके सामने सब वाज़ह हो जाएगा। इंशाअल्लाह अर्रहमान अर्रहीम गिरें खोल देंगे, मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है, वावेला नहीं करना, और यही सब्र है। खामोशी भी तो सब्र ही है। गुफ्तगू ऐसे शख्स से करें जो आपका एहतराम करे, मशवरा किसी ऐसे शख्स से करें जो आपसे मोहब्बत करता हो, और कुर्ब किसी ऐसे शख्स का इख्तियार करें जो आपके मुशाबा हो। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारा ख़ास मददगार बन जाता है, हमारे अज़ा की हिफाजत करता है और इन्हें अपनी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राज़ी कर देता है। वो हमें इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है इस पर हम राज़ी और खुश हो जाते हैं। अल्लाह के होकर तो देखो। दुआ देना सीखें, आगे बढ़कर सहारा देना सीखें, दूसरों के गम को महसूस करना सीखें, अपनी इस मैं को ख़त्म करना सीखें। ज़िंदगी चंद लम्हों का खेल है, इसमें मुस्कराना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कराहट लाना सीखें। दूसरों के साथ शफ़क़त करना सीखें, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके हैं, हमें इसका इदराक नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया कराम की सोहबत में गुजारे हुए लम्हात 100 साला बेरिया इबादत से भी बढ़कर हैं। जो अल्लाह ताला की कुर्बत की तमन्ना और आरजू रखता है, इसे चाहिए कि सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे। इंसान को उसके हालात नहीं ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो। वही रहीम व करीम है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों नायाब हैं। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कामयाब लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। जो ज़िंदगी है ना, इसकी मिसाल समंदर की तरह है। हम इंसानों को ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए, ख़ुद को डूबने से बचाने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। जो थक गया वो डूब गया। वो नीयतें देखता है, माजी या अमाल से नहीं परखता। बस जो भी उससे रुजू करता है वो उसे उसकी फ़रियाद के मुताबिक अता कर देता है। उसके यकीन की लाज रखता है। बस यही उसके दर की शान है, बस यही उसकी मोहब्बत की हकीकत है। वो अपने दर से किसी को खाली दामन नहीं लौटाता, ना ही रुसवा व ख्वार करता है। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो, इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है, सातों ज़मीनों आसमान की हर चीज़, चरिंद परिंद, शजर हजर इसके लिए दुआ करते हैं। खूबसूरत बात। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो।
दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। ईमान मुकम्मल करने वाले 3 अमाल। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं, इसका सवाब और बदला अल्लाह ताला के यहाँ वाजिब हो गया और इसका ईमान भी मुकम्मल हो गया। अच्छे अखलाक जिनके साथ लोगों में ज़िंदगी गुजारे, ऐसा तकवा जो इसको गुनाहों से बचा सके, ऐसी बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और सब्र जो इसको नादान आदमी के साथ नादानी से पेश आने से रोक सके। दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकन है कि जिससे चेहरे तक तारीक पड़ जाते हैं। ज़ब्त, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई हो ही नहीं सकता। माफ़ करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोहब्बतें असासा होती हैं, इनकी दिल से कदर करें। इन्हीं की वजह से आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं। ज़िंदगी का सबक कभी भी लोगों का तारफ़ जानने से हासिल नहीं होता, बल्कि इनके इस सलूक में पोशीदा होता है जो वो आपके साथ करते हैं। मुबारक है वो नफ्स जिसे बुराई करने में तंगी और नेकी में राहत महसूस हो। ऐ अल्लाह हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। आमीन। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ-ए-इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब होते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी तकलीफ़ से वाकिफ़ है, वो कुछ भी भूलने वाला नहीं है, वो सब सुन और देख रहा है। अपने मामले को अल्लाह पाक के हवाले कर दो, बेशक वो बेहतरीन साफ़ करने वाला है। कान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। बुखारी शरीफ। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बनो, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। गिरते हुए आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। सारा मसला ही उम्मीदों का है जो हम दूसरों से लगाते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो हमने दिया वो हमें लौटाया भी जाए, क्योंकि ये तो बात ज़रफ़ की होती है। कोई ज़रफ़ में आला तो कोई इंतहा के मुफलिस होते हैं। सारी दुनिया जहालत और नादानी है सिवाय इसमें मौजूद इल्म के, और सारा इल्म वबाल जान है सिवाय जिस पर अमल हो, और सारे अमाल बेकार हैं सिवाय जिसमें इखलास हो। हमें पेश आने वाली सख्तियाँ, मुश्किलात और मसाइब कितने ही क्यों ना बढ़ जाएं, यकीन रखिए हमारा रब करीम हमें ऐसी आसानियों, राहतों और कुशादियों से नवाजेगा कि जिनका हमें गुमान भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के दर पर कभी कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं। इंसान के अंदर आजिज़ी जितनी बढ़ती है, ईमान उतना ही मजबूत होता जाता है, और तकब्बर जितना बढ़ जाता है, ईमान उतना ही कमज़ोर होता है। इंसान कद से नहीं बल्कि ज़र्फ़ से बड़ा होता है। जब ज़िंदगियों में दीन आ जाता है तो इंसान थोड़े पे भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन जाता है, और अल्लाह इस शख्स के दिल को इत्मीनान और सुकून से भर देता है। आपकी हज़ारों रंजिशों, शिकवों, शिकायतों और नाराज़गियों के बाद भी आपके वापस पलटने पर अगर कोई आपको दुत्कारे बगैर आराम से आपकी बात सुने, आपको हर दफ़ा खुले दिल से कबूल करे, तो कोशिश करें वहाँ ताल्लुक़ हमेशा कायम रहे, कभी टूटने न पाए, क्योंकि वहाँ आपकी ज़ात बहुत अनमोल है, आपका वजूद बहुत कीमती है।